Very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, that is Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स ऑन रडार के इस एपिसोड में कि मार्केट में क्या प्राइस एक्शन हुआ आज। और प्राइस एक्शन जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, तो क्या उसको जो है मार्केट ने वैलिडेट किया या निगलेक्ट किया, निगेट किया, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने आज देखा होगा कि एक वन साइडेड रैली देखने को मिली, जिसे हम लोग शॉर्ट स्क्वीज का टर्म देते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। सिस्टम में काफी सारा शॉर्ट्स बने हुए थे और उन शॉर्ट्स को जो है आज स्क्वीज किया गया। तो हम लोग काफी टाइम से चार्ट्स के बेसिस पे ही ये लोग एनालाइज कर रहे थे, एंड आई हैव बीन शेयरिंग विद यू कंसिस्टेंटली ईदर ऑन ट्विटर और ऑन टेलीग्राम that a small dead cat bounce is expected. So if you see here, you can see that see, technical analysis will not tell you the exact time. Technical analysis will tell you the trend and the direction along with momentum, कि वहाँ पे स्पीड कहाँ पे है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा, या ट्रेंड या डायरेक्शन क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, वो हमें पता चलेगा। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाकर, आप @ निवेशक भरत डेड कैट बाउंस डालेंगे, तो आपको लेटेस्ट जो है उसमें जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मैं May 11 को चार्ट्स के बेसिस पे, इट्स नॉट एनीथिंग कि मुझे कोई फोन करके पता चला या किसी का कोई कॉल आया कि यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन अ लाइटर नोट, जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली May 10 और 11 को मैं इंडिकेशन मतलब चार्ट बेसिस पे दे रहा था कि डोंट शॉर्ट एट दीज लेवल्स। 200 पॉइंट का लेवल ऊपर नीचे हुआ है, 15,800 के आसपास हम लोगों ने वहां से रिवर्सल देखा है। तो 16,000 से 16,100 की जो रेंज थी, आज हमने उसको ब्रेक किया है। वन डिसीविंग डेडिकेट बाउंसेस ऑन कार्ड्स, इवन दो द चार्ट्स आर टेलिंग कि ये जो मतलब ट्रेंड है अभी भी फिलहाल डाउन ट्रेंड ही है या बियर्स का ही दबदबा है, लेकिन बीच में जो है मार्केट में एक साइकोलॉजी रहेगी कि जब सारे लोग बुल्स बन जाएंगे तो मार्केट विल गिव यू अ सरप्राइज ऑन अ डाउन साइड। क्योंकि हर कोई खरीदने के लिए उठो, सुबह जाके पंच करो, ऑर्डर खरीद लो। स्मॉल कैप मिड कैप में 10-10% के स्टॉक्स की वैल्यू दिन में देखने को मिलती है, और एफडी में हमें जो है पूरे साल में जो 4 या 5% जो रिटर्न मिलता है, 365 दिन पैसा रखते हैं। तो वो सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही एक साइडेड, जैसे 2020 के बाद भी कोविड में भी वो रैली देखने को मिली। तो वो चीजें जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं होती। नाइदर मार्केट बुल्स को एक साइड से इजी मनी बनाने देगी, और ना ही जो है वो बियर्स को एक साइड से मनी पैसा बनाने देती है। अभी अभी क्या था आजकल, हर बियर जो था ना, हर सॉरी बुल जो, वो अब बियर जाके बनने लगा था। जिन्होंने अपनी पोजीशंस काट दी थी लॉन्ग पहले डिलीवरी बेस में भी, वो भी लोग सोचेंगे कि हमने क्यों काटा। और आज जो है जिन लोगों को अभी भी शॉर्ट कर रहे थे लोअर लेवल्स पे, बिना देखे हुए कि कहाँ पे सपोर्ट है या कहाँ पे बहुत ही ओवरसोल्ड लेवल्स पे आ चुका है, मोमेंटम जो है बिल्कुल नहीं था सेलिंग में पिछले कुछ दिनों से, तो वो एक शॉर्ट टर्म का स्क्वीज जो था वो हमारे को चार्ट्स पे दिख रहा था कि May 11 के बाद कभी भी हो सकता है। और वो एक वीक के बाद आज 17 को देखने को मिला। दैट एग्जैक्टली एंड प्रिसाइसली टाइमिंग नो बडी कैन टेल इवन ऑन द चार्ट्स। चार्ट्स जो है मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ साइकोलॉजी के लिए, कि जब सारे बियर्स बुल बन जाएंगे तो मार्केट जो है वो सब सरप्राइज देगा दोनों साइड उनको काटने के लिए। और ऐसे जो आज जो बुल्स बनते हैं सब सारे एक ही साइड खरीदने जाते हैं, तो मार्केट सरप्राइज देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीक्स में देखा। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट्स पे, एंड चार्ट्स पे हम लोग जाकर देखेंगे कि आज पूरे दिन में हुआ क्या। और उससे पहले जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कंसेप्ट, कि जब भी सारे बुल्स बियर्स बन जाते हैं या जब भी सारे बियर्स बुल्स बन जाते हैं, मतलब डायरेक्शन या हर्ड मेंटालिटी एक साइड पे हो जाती है पूरी, तो मार्केट गिव्स अ सरप्राइज ऑन द अदर एंड। आज मेरे को वो चीज हमें कैसे देखने को मिली, तो उसके लिए अगर आप आज जाएंगे, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ मार्केट ब्रेड्थ के लिए, ये आप देख सकते हैं कि आज की वन साइडेड, इसको बोलते हैं एडवांस डिक्लाइन जो है रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। अब देखिए निफ्टी 50 में से 49 स्टॉक्स आज एडवांस मतलब ग्रीन में क्लोज हुए हैं। सिर्फ एक स्टॉक है जो डिक्लाइन में। निफ्टी नेक्स्ट 50 100, आप मतलब कोई भी इंडेक्स आज उठाइए, सी द मेजोरिटी। बैंक में देखिए जीरो जो है डिक्लाइन था। आप अगर आज मेटल्स का देखेंगे तो मेटल्स में देखिए 15 के 15 स्टॉक्स जो हैं वो आज ग्रीन में क्लोज हुए। तो ये शॉर्ट कवरिंग थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज आर एफएनओ के स्टॉक्स रहेंगे। और आज कुछ ना कुछ स्मॉल कैप ने भी थोड़ा, और मिड कैप ने भी ब्रॉडर मार्केट्स में भी सपोर्ट दिया है। So that is where we have seen this kind of immense rally or a short squeeze, which we normally call.
तो अब आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट थी, बिफोर आई स्टार्ट ऑन द स्टॉक्स ऑन रडार, तो हम फटाफट टच करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू को भी, और ओवरऑल मतलब देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो आप सीरियस क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से जो निफ्टी है कि ये ऑलरेडी एक डिमांड जोन था, जो कि हाई डिमांड जोन था। निफ्टी ने यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया है। ये पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट बन गया। यहाँ पे आके निफ्टी ने सपोर्ट लिया और फाइनली यहीं से आज जो है एक सपोर्ट लेके एक रिवर्सल कैंडल शो किया है। अभी ऑन द वे से सबसे पहला लेवल देखने को मिलेगा हमें निफ्टी के लिए, जो क्रूशियल रहेगा इफ एट ऑल इट हैज टू सस्टेन, वो है एक, यहाँ पे आपको एक गैप देखने को मिलेगा। दिस इज अ स्मॉल गैप। पहले तो ये गैप जो है ये फिल होना, प्रोबेबिलिटी देखना है। ये जो आपको एक अराउंड अबाउट 16,440 से अराउंड 16,600 के बीच में एक 150 पॉइंट के करीब का एक गैप है। ये गैप और ऊपर ही डायनेमिक रेजिस्टेंस जो अब एक्ट कर रही है 200 डीएम में, वो भी कॉन्फ्लुएंस कर रही है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या हम 16,400 तक जो लेवल्स है, 16,400 से 16,600 तक स्टिल जो है, मैं बोलूंगा कि अभी ट्रेंड जो है नीचे की तरफ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये एक इमीडिएटली डेड कैट बाउंस ही लग रहा है, बट ऐसा नहीं है कि मैं रिजिड रहूंगा। आई विल चेंज माई व्यू इफ डेटा सपोर्ट्स, इफ प्राइस एक्शन कन्वेज मी दैट ऑब्वियसली द ट्रेंड इज चेंजिंग। वो हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट टिल द टाइम 16,600 से 16,800, 16,400 से 16,800 का जो क्रूशियल जोन है, जहाँ पे कि इमेंस मतलब कॉल राइटिंग अभी भी है, वो देखने का चीज होगा कि वहां से कॉल राइटर अगर भागते हैं और पुट राइटर्स डोमिनेट करते हैं, तो देन वी कैन सी कि हम लोग एक बारी के लिए ऊपर तक शायद चैनल तक आ सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहला जो इमेंस क्लोज हमें चाहिए, 16,800 के ऊपर का क्लोज चाहिए। उसके बाद चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखिए बिल्कुल क्लियर ट्रेंड है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये मल्टी वीक सपोर्ट था। ये देखिए आप, मैं इसको आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी, ये एक रेजिस्टेंस था पहले, यहाँ पे सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फेल होके आया काइंड ऑफ। तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस, यहाँ से फिर फाइनली जो है सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ। इस रेजिस्टेंस को जब तोड़ के हम लोग ऊपर गए, और फिर उसके बाद में हमने पीछे जो है 7 मार्च के आसपास वाला जो वीक था, वहां पे हमने यहीं से बॉटम बना के बाउंस लिया। और आज उससे थोड़ा सा ऊपर से हम लोगों ने एक शॉर्ट कवरिंग रैली बोलिए उसे, या एक सपोर्ट लिया है डिमांड जोन से, which needs to be further validated by the price action, और फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती है, तो दैट इज टू बी सी। सेकेंडली अगर हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे तो वी आर येट टू सी 200 डीएमए का मूविंग एवरेज का जो है एक आपको डायनामिक रेजिस्टेंस भी है। एंड एट द सेम टाइम जो है यहाँ पे भी एक गैप है। अगर आप देखेंगे जैसे निफ्टी में एक गैप था, वैसे एक बैंक निफ्टी में भी ये गैप है यहाँ पे। सो बैंक निफ्टी का ये गैप भी सबसे पहले जो है एक फिल होना जरूरी है, अगर हमें अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। इट्स राउंड अबाउट 34,700 से राउंड अबाउट मान सकते हैं 35,100 के करीब। तो 300-400 पॉइंट का गैप यहाँ पे भी है, विच आइडियली शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एज इफ नाउ। अगर इसको ऊपर ट्रेंड में जाना है तो ये गैप को फिल करना होगा, और देन 36,000 पे आपकी डायनामिक रेजिस्टेंस है अभी। तो उसके ऊपर का क्लोज मिलेगा तो देन वी कैन सी इट गोइंग टुवर्ड्स अपवर्ड चैनल अराउंड अबाउट 37,500। प्रोबेबिलिटी कम है, मोर ऑफ लेस इट इज लुकिंग लाइक अ डेडिकेटेड बाउंस। और वो एक्सपेक्टेड भी था, वो ड्यू भी था काफी टाइम से, एज वी हैव डिस्कस। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आप आज देख सकते हैं कि अच्छा एक रैली देखने को मिला है। तो स्मॉल कैप में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वी हैव सीन बाउंस फ्रॉम अ डिमांड जोन ओनली। तो ये भी आप देखेंगे तो एक काफी ज्यादा टाइम से एक राइजिंग चैनल में चल रहा था, और उसमें ये जो है एक डिमांड जोन थी काफी अच्छी। और इसमें जो है लोअर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आज जो है इसने ली है स्मॉल कैप इंडेक्स ने। तो आज कुछ एक स्मॉल कैप स्टॉक्स भी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, दैट हैव आल्सो गेन मोमेंटम। तो वी विल डिस्कस दोस इन जस्ट फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ, जब हम लोग स्टॉक्स डिस्कस करेंगे।
बट अभी भी मतलब एक हिंदी में कहावत है जिसे हम बोलते हैं दिल्ली दूर है। अब ट्रेंड के लिए दिल्ली अभी भी दूरी लग रही है, हर जगह पे आपको यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। और ये गैप जो है ये आइडियली अभी रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। एक दो दिन का अगर फॉलो बाइंग मिलता भी है तो इसमें ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, इट इज जस्ट प्योरली अ शॉर्ट कवरिंग स्पेसिफिकली इन एफएनओ स्टॉक्स। मिड कैप में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें इसने भी यहाँ से जो है बहुत ही आ, अच्छे मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ से सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम लिया, थर्ड टाइम लिया, और अब फोर्थ टाइम लेके यहीं से रिवर्सल दिया है। बट यहाँ पे भी जो है एक आपको इमीडिएटली जो पहले एक सपोर्ट थी वो हो सकता है कि रेजिस्टेंस एक्ट करे, और डायनामिक रेजिस्टेंस भी आपके 200 मूविंग एवरेज की। तो टिल द टाइम अगर मिड कैप इंडेक्स 29,000 के ऊपर का क्लोज नहीं देता और सस्टेन नहीं करता, तो वी शुड नॉट बी सो हैप्पी और बुलिश अबाउट द थिंग्स। इट्स प्योरली यू नो ओवरसोल्ड टेरिटरी से कहीं ना कहीं एक छोटा बाउंस ड्यू था, वन साइडेड फॉल था सिंगल, थोड़ा बहुत पुल बैक तो बनता ही है। दिस इज द प्योर ओवरऑल मार्केट के लिए जो व्यू है वो देखने को मिल रहा है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी फायरवर्क्स पर्सनली बेस्ड ऑन द चार्ट्स ऑब्जर्वेशन। आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, मार्केट में negate my view, but personally I am not extremely bullish on the market from this juncture also. It's, to me it is looking like more of a pure short squeeze, और जो बोलते हैं हम एक बियर मार्केट की रैली। तो वही चीज है। तो चलिए अब हम लोग कुछ एक स्टॉक्स देखेंगे जहाँ पे आज सबसे पहले तो मैं आपके साथ दो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक शेयर करूंगा, जहाँ पे कि इस मार्केट में भी उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाया है। और अब जो है आज उनमें आज जो फेवरेबल मार्केट थी ब्रॉडर मार्केट्स, उसकी वजह से आज उसमें जो है दे आर लुकिंग ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट। आई विल स्टिल से कि ब्रेकआउट्स को प्ले नहीं करना चाहिए अभी भी मार्केट में, बट रडार पे आप रख सकते हैं क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इन दोनों ने शो की है। सबसे पहले तो है कोरोमंडल, which I have already shared in my Telegram channel today during the live market hours also. तो अगर आप कोरोमंडल को देखेंगे तो कोरोमंडल में एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है इस जोन में। उसके बाद में जो है अभी इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट। एंड टुडे अगर आप देखेंगे आज की जो है वो कैंडल भी जो है बहुत ही बुलिश एनगल्फिंग। और अगर उसका आप आज वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो वॉल्यूम हैव बीन गुड। ये देखिए आज की कैंडल और आज का वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। तो if at all it sustains over 950 960 zone, so it definitely looks to create a fresh all-time high even in these kind of markets. But be very cognizant of the fact कि मार्केट इस मार्केट में जहाँ पे कि ये मोर ऑफ हमें एक बाउंस लग रहा है जो कि मतलब शॉर्ट स्क्वीज के लिए। सो यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन करना प्रोबेबिलिटी कम है, बट कितने रिलेटिव स्ट्रेंथ दी है। जब भी मार्केट ने आज सपोर्ट किया तो दिस स्टॉक हैज गिवन यू डिसेंट अप मूव। तो रडार पे रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है रिलेटिव स्ट्रेंथ। सेकेंड जो है वो है केमिकल स्पेस से फाइन ऑर्गेनिक्स। तो ये दो स्टॉक्स जो हैं ये हमारे को बिग काइंड ऑफ ब्रेकआउट के काफी अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बिकॉज मार्केट्स वर सपोर्टिव फॉर पास्ट 2 डेज। इसका आप एक और भी चीज देख सकते हैं कि इसने कंटिन्यूअसली डायनेमिक सपोर्ट लिया है 50 पीरियड रेजिस्टेंस पे ऑन अ डेली चार्ट। तो अगर आप देखेंगे तो यहीं से इसने इस बार भी बाउंस लिया है थर्ड, ये देखिए। और नीचे से जो था आपका राइजिंग चैनल का लोअर ट्रेंड लाइन भी एग्जैक्टली एक सपोर्ट प्रोवाइड करा था स्टैटिस्टिकली, static support. It has not touched even 200 EMA in this kind of a volatile market, which shows and speaks itself for its relatives. तो ये तो थे दो स्ट्रॉन्ग जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे अपसाइड के लिए काफी अच्छा पोटेंशियल दे रहे हैं यहाँ जहाँ पे ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है। बट अगेन आई एम रीइटरेटिंग, ये मार्केट्स ब्रेकआउट्स प्ले करने की नहीं है, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट इट। एट द सेम टाइम ये स्टॉक्स ने रिलेटिव स्ट्रेंथ शो किया, जैसे कि अब मार्केट ने आज सपोर्ट दिया ब्रॉडर मार्केट्स ने। दीज विल बी द फ्रंट रनर्स टू यू नो मूव ऑन द अपसाइड वंस मार्केट स्टेबलाइजेस। उसके बाद हम लोग कुछ एक रिवर्सल कैंडिडेट्स देखते हैं, बट वो भी अगेन विद अ डिस्क्लेमर कि शॉर्ट स्क्वीज भी हो सकता है, फॉलो बाइंग एक्शन देखने को मिलता है कि नहीं वो हम देखेंगे। तो आज रिजल्ट रिएक्शन में सबसे पहला जो है वो है एबॉट। तो अगर हम एबॉट देखेंगे तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है, और वॉल्यूम आज अच्छा था, रिजल्ट्स अच्छे थे।
उसके बेसिस पे यू कैन सी दैट आज today's candle has just taken it over or just faced that rejection from 200 day moving average is a dynamic resistance. In case we are able to, it is a high possibility that it might again see further contraction within the symmetrical channel below before giving any kind of a breakout on the upside or a downside. So we need to be patient enough to wait करिए, यहाँ पे देखिए कि किस साइड का आपको मूवमेंट मिलता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे। और जब मूवमेंट मिलेगा किसी भी साइड में तो दैट एटलीस्ट डायरेक्शनल मूव आपको मिलेगा कुछ एक डिसेंट पॉइंट्स के लिए। दिस कैन बी केप्ट ऑन रडार। सेकंड स्टॉक रहेंगे, ये जो स्टॉक्स हैं दीज आर द फंडामेंटली क्वालिटी स्टॉक्स, मतलब जहाँ पे कि अगर ऐसा मौका मिलता है कभी मार्केट गिरती है तो इनको आपको हमेशा एक्यूमुलेट करना चाहिए। कि हाउ ब्यूटीफुली एसआरएफ, वंडरफुल चार्ट, वंडरफुल बिजनेस वो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसने कंटिन्यूअसली राइजिंग चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, और इस बार जो था वो कॉन्फ्लुएंस आपको 200 मूविंग एवरेज का भी मिल गया। तो यहाँ आज इसने इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो दैट इज अ गुड साइन। इट इंडिकेट्स के रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोवाइडेड अगेन विद डिस्क्लेमर कि ब्रॉडर मार्केट सपोर्टिव रहना चाहिए। तो नाउ इन द शॉर्ट टर्म हमारे को ये एक चीज जो है ये एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकती है। दिस इज अ काइंड ऑफ इमीडिएटली सप्लाई जोन। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं प्राइस एक्शन, अगर हमें सपोर्टिव मिलता है ब्रॉडर मार्केट्स की सपोर्ट के साथ, तो देन वी कैन अगेन गो एंड टच द हाई एंड ऑफ द राइजिंग। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट सपोर्टिव रहना चाहिए, बट 200 ईएमएस से इसने मूवमेंट ऊपर की साइड दिया है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन। ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की क्वालिटी अगेन ऑन दिस फ्रंट ओनली, चोला फाइनेंस विच इज अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अगेन यहाँ पे भी देखिए राइजिंग चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है, एट द सेम टाइम इसने भी जो है एसआरएफ की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है फंडामेंटली। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो रिवर्सल आपको 200 डे मूविंग एवरेज के कॉन्फिडेंस से भी मिल रहा है। जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए ना, तो वहाँ पे आपको एक प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि जो रिवर्सल है इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है। बट इसमें एक चीज है, अगर आप देखेंगे तो जहां से इसको रिजेक्शन हुआ था, ये जो बियरिश इनगल्फिंग है, जब तक हम इसका हाई नहीं निकालते तो तब तक हम लोग इतना बुलिश इसमें भी नहीं हो सकते हैं। दिस हाई इसका निकलना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। जब तक ये सेलिंग प्रेशर पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता बायर बाइंग इंटरेस्ट से, वी शुड नॉट बी प्रेटी ओके। दिस कैन बी अगेन अ शॉर्ट स्क्वीज, बिकॉज ये भी एफएनओ का स्टॉक है। तो वन साइडेड मूवमेंट था और 5-6 कैंडल्स में ही पूरा हम लोगों ने चैनल ऊपर से नीचे तक विजिट कर लिया है। तो दिस कैन बी अ शॉर्ट स्क्वीज आल्सो, बट फॉलो प्राइस एक्शन आपको हर जगह देखना है, बाइंग इंटरेस्ट देखना है, बिकॉज ये इतनी बड़ी जो सेलिंग आपको इसमें दिखने को मिली है, तो सेलिंग अब्जॉर्ब होगी तभी प्राइस ऊपर की साइड पे जाएगा। बायर का इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, बाइंग का इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो सारी सेलिंग अब्जॉर्ब कर सके। बट ये सेलिंग अब्जॉर्ब हुई या नहीं वो हमें फॉलो प्राइस एक्शन बताएगा नहीं। फाइनली बिग डैडी ऑफ द मार्केट्स, जो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो रिलायंस, आई से इट एज अ बिग डैडी। तो निफ्टी को ऊपर जाना है तो रिलायंस को ऊपर जाना ही जाना है बिकॉज ऑफ इट्स वेटेज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सी कंटिन्यूअसली हाउ ब्यूटीफुली टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है आपको कि एक डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है। मल्टीपल टाइम्स इट हैज टेकन अ सपोर्ट एट द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ 200 मूविंग एवरेज। और आज अगर आप फिर देखेंगे तो नियरली 7 to 8 टाइम has taken support from the same dynamic resistance. At the same time आपका जो ये था ब्रेकआउट रीटेस्ट भी बोल सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर बार बार इसको रीटेस्ट भी किया, और उसी डिसेंट हाई डिमांड जोन से आज हमने एक रिवर्सल देखने को मिला है। नेक्स्ट जो है एक काइंड ऑफ 2555, ये एक रेजिस्टेंस जोन है 2550 से लेके 260, एक 50 पॉइंट का। अगर 2600 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो दिस ऑल्सो लुक्स गुड टू revisit his previous all-time high for sure based on the charts. रिलायंस के बाद में एक और बड़ा लार्ज कैप का और निफ्टी का स्टॉक है, दैट इज टाटा मोटर्स फ्रॉम ऑटो स्पेस। ऑटो के स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं। हम लोगों ने इस वीकेंड के जो एनालिसिस किया था संडे को,
उसमें भी हम लोगों ने दिखाया था, मतलब बेस्ड ऑन हमारा ऑब्जर्वेशन यही था कि ऑटो परफॉर्म एक्सट्रीमली, वही हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे भी इसने एक डबल बॉटम भी बनाया है। यहाँ पे एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी हुई है सपोर्ट जोन पे, विच इज़ अ वेरी हेल्दी एंड गुड साइन। और उसके बाद अगर आज देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर इसने क्लोज भी मैनेज किया, विच इज अगेन गुड साइन। प्रोवाइडेड द ब्रॉडर मार्केट्स आर सपोर्टिव और अच्छा सपोर्ट मिलता है तो दिस ऑल्सो लुक्स गुड फॉर एटलीस्ट 450 इन द वेरी शॉर्ट टर्म, प्रोवाइडेड मार्केट्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं तो अगेन हम लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं। So last stock in my radar as a reversal candidate, which has been a reversal candidate confirmed by price action, that is LG equipment. So LG equipment में भी अगर आप देखेंगे तो मतलब सबसे बढ़िया बात यही है कि जहाँ पे आपको डिमांड जोन और डायनेमिक रेजिस्टेंस जो एक्ट करती है, सपोर्ट करती है, जैसे 200 मूविंग एवरेज, अगर इसकी सपोर्ट हो, डायनेमिक सपोर्ट हो 200 मूविंग एवरेज की, और सप्लाई जोन से अगर आपको रिवर्सल देखने को मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस सेटअप। यहाँ से आप देखिए क्लियरली, मल्टीपल टाइम्स इसने इसी जोन से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, लास्ट टाइम भी यहीं से सपोर्ट लिया, और अब फिर से हमने देखा यहाँ पे एक काइंड ऑफ लोअर प्राइस लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला, डिमांड जोन से इसने सपोर्ट किया, और आज फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिली है। ब्रॉडर मार्केट सपोर्टिव से स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप इंडेक्स और आल्सो फायर टुडे। सो दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस। इमीडिएट के लिए तो इसके लिए ये जोन बहुत क्रिटिकल है, 360 जो है एक क्रूशियल, 350 से 360 जोन जो है, दैट इज मच मोर लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस और अ सप्लाई जोन। इसको निकाल पाता है तो देन डेफिनेटली वी कैन सी 400 के लेवल्स आते हुए। बट मार्केट्स को बार बार बोल रहा हूँ, हर स्टॉक के लिए बोल रहा हूँ आपको कि मार्केट्स को सपोर्टिव होना जरूरी है, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मार्केट्स जो है यहाँ से और ज्यादा एक दो दिन बाउंस कर सकते हैं। बट जब तक हम लोग 16,800 को नहीं तोड़ते हैं निफ्टी पे क्लोजिंग बेसिस पे और सस्टेन करते हैं या फॉलो अप उसमें प्राइस एक्शन बनता है, माय व्यू विल बी रिमेनिंग बियरिश आल्सो ओनली। और टू मी इट लुक्स लाइक मोर ऑफ अ डेड कैट बाउंस। एक शॉर्ट स्क्वीज है, शॉर्टर्स को आसानी से पैसा बन रहा था, वो भी अब मार्केट ने देखा कि नहीं बनना चाहिए। एक आध दिन दो दिन हो सकता है और भी हो, वॉलेटाइल रहेगा, थर्सडे को एक्सपायरी भी है। So with this view, I will conclude this today's Stocks on Radar episode. Hope you are liking and enjoying the content आपको सीखने को मिल रहा है। So I will really request you कि इतना एफर्ट डाल के अगर हम लोग लेव एंड टाउन्स में आपके पास सिंप्लीफाइड कंटेंट लाते हैं तो it should be passed on to others also who are into market. You can do us a small favor and motivate us by sharing and liking the content so that more and more people can get benefited out of the content for which we are putting our sincere and diligent. So thanks, good night, take care.